हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो। आज हम विक्टरी फ्रैंकल के बुक मैंस सर्च फॉर मीनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। 1933 से 1945 नाजी जर्मनी ने 1000 से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए थे, कुछ अपने टेरिटरी में और कुछ यूरोप के ऑक्यूपाइड जगह। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैंप का मतलब ऐसा कैंप है जहाँ प्रिजनर्स को रखा जाता था और उनसे फोर्सफुली काम कराया जाता था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप एसेस रन करते थे। एसेस स्कर्स्ट स्टैफल को कहते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी ने मिलकर बनाया था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप स्टार्टिंग में हज़ारों लोगों को दबा कर रखने के लिए बनाया गया था। लगभग 1.65 मिलियन लोगों को एक समय में कैद कर लिया गया था, जिनमें से 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ज़्यादातर कैदी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी के थे, पर कुछ समय बाद अलग अलग ग्रुप्स के लोग कैद होने लगे, जैसे क्रिमिनल्स, एसोसियल्स और ज्यूज। इन्हीं कैदियों में से एक थे विक्टर ई फ्रैंकल, जिन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस और कुछ सीख इस बुक में बताए हैं। विक्टर ई फ्रैंकल दुनिया के जाने माने साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने सालों नाजी कैंप में गुजारे हैं। उन्होंने एक साइकोथेरेपी भी डेवलप की जिसे लोगोथेरेपी कहते हैं। उनके थेरेपी का कोर इसी बिलीव पर था कि ह्यूमन का प्राइमरी मोटिवेशनल फोर्स लाइफ में मीनिंग को ढूंढना होता है और उस पर काम करते रहना होता है। वो भी कभी कभी अपने पेशेंट्स जो कि बहुत ही तकलीफ़ों से गुजर रहे होते हैं से पूछते हैं कि तुमने सुसाइड क्यों नहीं किया, और उनके जवाब से उन्हें साइकोथेरेपी की गाइडलाइन मिल जाती है और वो उन्हें उसी तरह ट्रीट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब उन्हें ऑस्ट्रिच कैंप लाया गया था तब उनसे उनका सारा सामान छीन लिया गया था और दूसरे कपड़े दे दिए गए थे। उन्हें कैंप में आने से पहले एक सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजरना था, जिसमें जो लोग काम कर सकते हो उन्हें एक तरफ और बाकियों को दूसरी तरफ करके सीधे गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था। कैंप में सारे कैदियों को नंबर से पहचाना जाता था। उनसे बर्फ़ में काम कराया जाता था और बदले में दिन भर में एक सूप और कभी कभी ब्रेड मिलता था। ऑथर कहते हैं कि अगर हमारे लाइफ में जीने का कोई भी मकसद है तो सफरिंग में भी मकसद होगा, और इसे कोई और नहीं ढूंढ सकता। हमें उस मकसद को खुद से ढूंढना होगा। कैंप में जब भी कोई काम करने के लायक नहीं बचता था तो उसे गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था। फिर एक टाइफस फीवर भी कैंप में तेज़ी से फैलने लगा। विक्टर जो कि डॉक्टर थे, उन्हें कभी कभी उन सब का ख्याल रखने का भी काम मिलता था। कैंप के कैदियों को काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा था। ऐसे में कुछ वहाँ से निकलने की उम्मीद बनाए रखे थे और कुछ खो दिए थे। कैंप में किसी को अपने घर वालों का कोई अता पता नहीं था कि वो जिंदा भी है या नहीं। ऐसे में फ्रैंकल को अपनी वाइफ की भी याद आती थी। वह अपनी वाइफ की इमेजिनेशन करते करते कैंप की सफरिंग्स आसानी से भूल जाते थे, और इससे वह एक बात और सिखाते हैं कि प्यार किसी इंसान के फिजिकल अपीयरेंस से काफ़ी बढ़कर है। प्यार की डीप मीनिंग तब पता चलती है जब आप अपने बिलव्ड से अंदर से जुड़ते हैं, चाहे वो आपके पास हो या नहीं, या फिर वो जिंदा भी हो या नहीं। ऑथर ने 2 इंसिडेंट्स में बताए हैं जिसमें उनका लक साथ दिया और वह जिंदा बच गए। एक बार कुछ लोगों को टाइफस पेशेंट्स के देखरेख के लिए एक कैंप से दूसरे कैंप ले जाया जा रहा था, और उन्हें ये कहा गया था कि जो भी जाएगा उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाएगा और उनको ज़्यादा खाना भी दिया जाएगा। पर विक्टर नहीं गए। असल में उन लोगों को झूठ बोला गया था। उनको वहाँ से फिर गैस चैम्बर्स ले जाया गया और वहाँ मार दिया गया। जब सारे कैदी आज़ाद हो गए थे और उन्हें लेने ट्रक्स आई थी, तब विक्टर नहीं जा पाए क्योंकि सारे ट्रक्स फुल हो गए थे और उन्हें नहीं ले जाया गया। विक्टर इसी पर दुखी हुए, पर बाद में अगली सुबह उन्हें पता चला कि सारे ट्रक्स कैप्चर्ड कर लिए गए हैं और लोगों को बंद करके जला दिया गया है। ऑथर कहते हैं कि इंसान के पास किसी भी परिस्थिति में कैसे एक्ट करना है, इसका चॉइस उसके हाथ में होता है। हम दुख को कम कर सकते हैं और वो चीज़ जो हमें इरिटेट करती है उसे भी दबा सकते हैं। ऐसे लोग भी कैंप में थे जो दूसरे कैदियों की सहायता करते थे और अपनी लास्ट बची हुई ब्रेड की पीस उन्हें दे देते थे। ये प्रूव करता है कि हम एक इंसान से उसका सब कुछ छीन सकते हैं, पर उसका व्यवहार किसी भी परिस्थिति में नहीं छीन सकते। ऑथर स्पिनोजा को कोट करते हुए कहते हैं कि इमोशंस जो कि सफरिंग होती है, वो तब तक हमें सफरिंग लगेगी जब तक हम उसकी एक क्लियर इमेज अपने मन में ना बना लें। ये मैटर नहीं करता कि हम क्या लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि लाइफ हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। लाइफ ने हम सबके लिए अपने अपने टास्क सेट किए हुए हैं और उन्हें खुद से और अपने तरीके से करना होता है।
कोई भी सिचुएशन अपने आप को रिपीट नहीं करती और हर एक सिचुएशन नए रिस्पॉन्स मांगती है, इसलिए किसी को कॉपी मत करो। लाइफ में एडवाइस देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें किसी को कॉपी नहीं करना, सबसे सीख कर खुद का रास्ता खुद से बनाना है। ऑथर ने 3 तरीके भी बताए हैं जिससे लाइफ में मीनिंग को ढूंढ सकते हैं। पहला, कोई भी काम शुरू करने से। दूसरा, कुछ एक्सपीरियंस करने से या किसी से मिलने से। और तीसरा, किसी अनअवॉइडेबल सफरिंग में हम कैसे रिएक्ट करते हैं उससे। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए ये कमेंट करके बताना। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।